वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैथमेटिक्स में नंबर सीरीज का मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आप लोग को सीटेट, एमपीटेट, रेलवे और एसएससी तथा अन्य टेट एग्जामिनेशन में यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं नंबर सिस्टम ले रहा हूँ वह सीटेट, एमपीटेट तथा अदर टेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से ले रहे हैं, क्योंकि जो भी टेट, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग इसका पूरा अध्ययन करेंगे। मैं पार्ट 1 को पढ़ा चुका हूं और पार्ट 2 में अभी मेरा बेसिक चल रहा है। बेसिक जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आऊँगा और क्यूब क्वेश्चन को फाइंड करके भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरा पार्ट 2 में आज हम लोग सीखेंगे क्या कि विभाज्यता का नियम। देखिए डिविजिबल का जो लॉ होता है, जिसमें हमें आज सीखना है कि 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, यह हम लोग कैसे क्विकली फाइंड आउट करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। देखिए जिस संख्या के, याद रखना है, जो भी नंबर हो, उस नंबर के अगर लास्ट में 2 आवे, 4 आवे, 6 आवे, 8 आवे और 0 आवे, याद रखना है, किसी भी संख्या के लास्ट में अंतिम डिजिट या उसको कह सकते हैं इकाई अंक 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वह संख्या 2 से पूरी डिविजिबल होगा। याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं 483770, लास्ट में हमें इधर वाले नंबर से मतलब नहीं है। लास्ट में अगर आप देख रहे हैं कि 0 आ रहा है, मतलब वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे हम लोग कि जिस अंक के, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जो एग्जामिनेशन के समय में एक बार आप लोग क्विकली रिवाइज अगर कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा वहां से बेनिफिट मिलेगा। जिस अंक के अंतिम, ऐसे लिखिए, जिस अंक का अंतिम अंक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाई अंक, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होता है या होगा। सीधा लिखिएगा, 2 से विभाजित होता है या होगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 4862, 9770, 1118, 72, ये सब। जैसे ही ऐसा नंबर देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा बताइए 4832 में क्या 2 से डिवाइड लगा सकते हैं क्या, तो हाँ लगा सकते हैं। क्यों? हम लोग पहले का नंबर नहीं, हम लोग लास्ट नंबर को देखेंगे। लास्ट नंबर मेरा 2 है, 0 है, 8 है और 2 है, मतलब यह क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत है? जिस अंक का जो भी आपको डिजिट दे देगा, उस डिजिट या संख्याओं का समूह दे देगा, वो संख्याओं के समूह के लास्ट डिजिट को देखना है। अगर 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है, मतलब कि 2 से वो क्या है, डिविजिबल है। कोई दिक्कत है? देखिए 3 से विभाजित का नियम। कोई भी संख्या 3 से कैसे डिविजिबल होगा, यह हम लोग कैसे क्विकली देखकर समझ सकते हैं। हमेशा तो डिवाइड करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, एग्जामिनेशन में समय बहुत ही कम होता है। तो कुछ बातों को पहले याद रखिएगा कि
जिस अंक का, जिस दिए गए अंक, ऐसे लिखिए, जिस दिए गए अंक का योग 3 से 3 के गुणनखंड के रूप में होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। मतलब कैसे समझेंगे सर? जैसे देखिए 1 2 3, ये संख्या देखकर हमको पता करना है ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो दिया गया जो संख्या होगा ना, पहले उसको ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 3 मतलब क्या, 3 2 5, ये कितना आ गया? 6। अब देखिए 6 जो है 3 का फैक्टर है या नहीं, तो इसको हम लोग तीन ही के फैक्टर में आता है। 3 दूना 6, मतलब ये 3 से विभाजित होगा। जैसे ही 3 के फैक्टर में अगर ये इसका सम अगर आता है, मतलब ये संख्या जो होगा वो 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे देखिए 4 7 1 दिया गया है, 4 7 1 6 9 ये दे दिया। अब ये पूछा कि अच्छा बताइए ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड कर लेंगे। 4 + 7 + 1 + 6 + 9, 9 6 15 1 16, 16 4 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। क्या 27 3 से डिविजिबल नहीं होता है क्या? तो होता है। मतलब 27 को अगर 3 से भाग देंगे तो 9 मरतबे में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब यह है कि जब दिया गया अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या, दिया गया संख्या जो होगा, दिया गया अंक जो होगा वो क्या होगा? 3 से पूरी विभाजित होगा। कोई दिक्कत है क्या? याद रखना है 2 से विभाजितता का नियम में क्या है कि जिस अंक के लास्ट में 0 2 4 4 6 8 और आवे तो वह क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अगर आप 3 से डिविजिबल पूछा जाता है तो दिया गया अंकों का अगर योग अगर आपका 3 से अगर डिविजिबल होगा तो वह संख्या क्या होगा? वो दिया गया अंक जो होगा वह 3 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत है तो बतलाइए। अब देखिए 3 का हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कीजिए। देखिए 4 से विभाजित का नियम, कोई भी संख्या दिया गया अंक 4 से विभाजित होगा, या हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सीखते हैं। देखिए दिए गए अंक में अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या कहिए या अंक कहिए 4 से विभाजित होगा। मतलब क्या? आपको संख्या दे दिया, संख्या सीधा मान लेते हैं 5 3 4 2 और 4 दे दिया। तो हमें पहले का अंक से मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई वाला को सिर्फ देखना है। अगर अंतिम का 2 अंक यहाँ कितना है? 24। अगर 24 4 से डिविजिबल होगा तो दिया गया अंक भी क्या हो जाएगा? वो 4 से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
जैसे देख लीजिए, आपको दे देगा 173479116। हमको यहाँ इतना बड़ा अंक दिया है ना, उससे मतलब नहीं है। आपसे पूछ रहा है दिया गया अंक क्या 4 से डिविजिबल है क्या। अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा। तो आप सीधा डायरेक्ट रूप से कैसे जान सकते हैं, तो इकाई और दहाई अंक अगर, इकाई और दहाई अंक दोनों अगर मिलाकर अगर 4 से डिविजिबल है, या अंतिम का 2 अंक, उसी बात को कर सकते हैं, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल होगा तो दिया गया संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 से विभाजिता का नियम। कौन कौन सा संख्या 5 से विभाजित हो सकता है, तो लिखेंगे दिए गए अंक का अंतिम अंक, मतलब इकाई अंक, इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत है क्या। दिए गए अंक का जब अंतिम अंक कहिए या इकाई अंक कहिए 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 8 7 5 0 दे दिया, दे दिया आपको 1 8 9 0 दे दिया, आपको दे देगा 1 8 7 5 दे देगा। तो आपको जो दिया गया अंक है, इस अंक को डायरेक्ट रूप से पहचानना है कि यह 5 से विभाजित होगा या नहीं। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, अब पूछेगा कौन सा संख्या 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित वही संख्या होगा कि दिया गया संख्या का अंतिम अंक अगर 0 या 5 आए तो वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल आएगा। देख लीजिए, लास्ट अंक 0, लास्ट अंक कितना है, 5। तो दिया गया अंक जो होगा वो 5 से विभाजित होगा। 4 से विभाजिता का नियम थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें होता है। तो अंतिम का अगर 2 अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से पूरी रूप से क्या होगा, विभाजित हो जाएगी। कोनो दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आया। और 5 से तो डायरेक्ट याद रखना है, इस संख्या का अगर अंतिम अंक 0 या 5 आए तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए अगला क्या है, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित का नियम। 6 से विभाजित का नियम कैसे याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी नए छात्र हमारे साथ जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग विभाज्यता का नियम में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। लिखेंगे 6 से विभाजिता का नियम। लिखेंगे दिए गया अंक, दिया गया अंक अगर 2 और 3 से विभाजित होगा तो वह अंक 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। मतलब क्या, मान लेते हैं आपको दे दिया 5766,
5766। ये नंबर पूछ रहा है 6 से डिविजिबल है क्या? तो 6 से डिविजिबल का दो शर्त है। पहला शर्त यह है कि संख्या 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल का हमने नियम बताया था क्या, कि जिस अंक का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो देखिए 0, 2, 4, 6, 8 में से आया ना 6, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब देखना क्या, ये अंक 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने अभी ही पढ़ाया था कि 3 से जो विभाजित होता है वह अंक जो होता है क्या होता है, उस अंकों का योग अगर करेंगे ना, योग करने पर अगर 3 से भाग लग जाए तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 5 7 5 + 7 + 6 + 6 अच्छा 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19 5 24। क्या 24 3 से डिविजिबल है क्या? ये टेंस में तो है। तो दिया गया अंक अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला है 39618। ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं? सीधा सोचेंगे, अंत में 2 4 6 8 दिया गया है, 0 भी होगा। 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक दिया गया है तो हाँ अंतिम अंक तो 8 है, तो 2 से डिविजिबल है। यह क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करेंगे, जोड़िए 9 3 12 6 18 18 9 कितना हो जाएगा, 27। देखिए 27 भी 3 से डिविजिबल है, मतलब दिया गया अंक जो होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। जब 3 और 6 से डिविजिबल है, 3 और 2 से, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला है 8 से डिविजिबल अंक। लिखेंगे 8 से डिविजिबल अंक, मतलब 8 से विभाज्यता का नियम। 8 तक कम से कम आप लोग सीख लीजिए। इसके आगे वाला जो भी है ना वो पिछले वाले से रिलेटेड होगा। आपको पूछेगा 10 का, तो 10 का क्या होगा, 5 से भी होगा और 2 से भी होगा, या जिसके लास्ट में 0 होगा वही क्या होगा, याद रखना है। 10 में सीधा एक चीज याद रखना है, अंत में 0 होना चाहिए, तभी वह 10 से डिविजिबल होगा, अंत नहीं होगा। उसमें 5 का नियम सेटिस्फाइड नहीं करता। देखिए 8 से डिविजिबल अंक का नियम क्या है, लिखेंगे दिए गए अंक का अंतिम से 3 अंक, मतलब क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अंतिम का 3 अंक में कौन कौन आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह अंक 8 से विभाज्य होगा। मतलब क्या, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल क्या दे दिया, जैसे देख लीजिए, आपको देगा 4873072, आपको दे देगा आपको 18673, दे देगा आपको 512। बताइए ये जो अंक है, इतना बड़ा अंक जो है वो अगर 8 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे? तो अंतिम का 3 अंक याद रखिए। कल ही बताए थे कि पहला अंक को कहते हैं इकाई, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा। तो सैकड़ा तक तो ही 3 अंक ना आया,
तो 3 अंक जो आया तो कितना 3 अंक मिला के हुआ 72। क्या 72 जो है 8 से डिविजिबल है? तो है 8×9 = 72। ये नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल होगा। ये देखिए 512 भी 8 से क्या डिविजिबल है? तो हाँ है, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 500। देखिए देख लेते हैं, 8 से भाग दे देंगे 512 में, 800 कितना हो जाएगा 48, 3 2 800 कितना हो जाएगा 32। ठीक है ना, हो रहा है, कोई दिक्कत है? तो 8 से यह विभाजितता का नियम था, इसको क्या करना है याद रखना है। याद रखना है 12 से भी विभाजित होने के लिए क्या नियम है कि वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 10 से विभाजितता का नियम क्या है? जिस अंक के लास्ट में 0 हो वह 10 से विभाजित होगा। सीधे याद रखना है 10 से विभाजितता का नियम, अंतिम अंक जो हो वह 0 हो। 12 से क्या हो जाएगा, जो 3 और 4 दोनों से दिया गया अंक अगर विभाजित होता है 3 और 4 से तो वो 12 से भी विभाजित होगा। 15 में क्या है, जो 3 और 5 दोनों से अगर विभाजित होता है तो दिया गया अंक भी क्या हो जाएगा, वह 15 से भी क्या होगा विभाजित होगा। जब भी आपसे पूछता है, ये कभी कदार पूछेगा, लेकिन आज तक हमेशा आपको पूछता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, एक चीज और छूट गया, 9 से विभाजित का नियम भी पढ़ लीजिए। 9 से विभाजित का नियम, दिए गए अंकों का अगर योग 9 हो, योग क्या हो 9 हो, या 9 के गुणनफल हो, 9 के गुणनफल हो, तो वह संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होगा। जैसे देखते हैं, आपको कोई नंबर दे दिया, लिख लेते हैं नंबर 92151। 92151 यह संख्या 9 से डिविजिबल होगा या नहीं? कुछ नहीं करना, योग कर दीजिए ना, क्या आ जाएगा 9 + 2 + 1 + 5 + 1, 5 1 6 1 7 7 2 9 9 9 कितना हो जाएगा 18। इसको भी ऐड करेंगे तो 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। तो 9 से डिविजिबल है कि नहीं? ऐसे 18 भी होगा आपको 9 से डिविजिबल। तो इसमें ये भी आप तो रख सकते हैं कि अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल होगा और उसका दिया गया अगर लास्ट वाला सम भी अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। इसको याद रखिएगा। अब अगला हमें जानना क्या है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इकाई अंक से पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। एक लाइन में सीख लीजिए, आपको इक्वेशन के माध्यम से सीख लेते हैं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। जैसे आपको दे दिया 5 2 6 4 6 3 2 3 9 अगर दे दिया, इस संख्या में 2 का जातीय मान और स्थानीय मान निकालें। अगर आपको इस तरह का दे देता है कि जातीय मान भी निकालिए स्थानीय मान भी निकालिए, तो देखिए कैसे निकालते हैं। किसी भी अंक का अगर जातीय मान बोलता है 5 2 4 6 3 9 है ना, जातीय मान किसका बोला 2 का, तो 2 का जातीय मान जो होता है वो 2 ही होता है। याद रखिएगा 2 का जातीय मान जो होगा वो क्या होगा 2 ही होगा।
मगर 2 का अगर स्थानीय मान कहेगा निकालने के लिए, सीधा याद रखिए, 2 का स्थानीय मान कहेगा निकालने के लिए तो पहले 2 लिखिए, और जिस अंक का स्थानीय मान कह रहा निकालने के लिए पहले उसको लिख देंगे। उसके आगे मतलब दाहिने तरफ जितना संख्या होगा उतना 0 पुट कर दीजिए। 4 संख्या है तो 4 0 क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। याद रखना है एक ही चीज, जातीय मान वही होता है, 5 का जातीय मान 5 होगा चाहे वो किसी प्लेस पे हो, 4 का जातीय मान 4 होगा चाहे वो किसी प्लेस पे हो। लेकिन स्थानीय मान अगर कहेगा निकालने के लिए तो वो डिजिट तो पहले लिखिएगा, उसके आगे जितना संख्या है उतना 0 क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। अगर आपको इसी संख्या में 524639 में 3 का स्थानीय मान पूछा तो 3 लिख के क्या कीजिएगा, 0 पुट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 3 के आगे दाहिने तरफ एक ही संख्या है। आपको पूछ देगा 4 का स्थानीय मान तो 4 लिख के क्या को 0 लिखना है, क्योंकि 4 के आगे क्या को संख्या है, 3 संख्या तो 3 0। जितना संख्या आएगा उतना 0 क्या करना है, पुट करना है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। जितना संख्या आएगा, अगर मान लेते हैं 5 का स्थानीय मान अगर पूछ रहा है दिया गया संख्या में तो पहले 5 लिखे, आगे में क्या को संख्या है, 5 को संख्या, 5 को 0 पुट कर दीजिए। मगर याद रखना है जातीय मान वही होता है। क्वेश्चन में क्या करेगा आपको कि पूछ देगा दिया गया अंक में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 2 का स्थानीय मान तो मेरा हो गया यहां पर 20,000 और 2 का जातीय मान होता है 2, तो 20,000 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 20,002। कोई दिक्कत है? अगर जातीय मान और स्थानीय मान का योग, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, चाहे आप सीटेट देने के लिए जा रहे हैं या एस्टेट हो या एमपी टेट हो या अदर कोई टेट हो, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पहले कंसेप्ट को सीखने पर जोर दीजिए। एक बार कंसेप्ट बन गया ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजीली मेथड से बना सकते हैं। आप लोग को क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाएंगे हम, देख लीजिएगा उस समय में। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला देखिए, रोमन संख्या के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। रोमन संख्या, रोमन संख्या, देखिए रोमन संख्या क्या होता है, लिखेंगे रोमन संख्याओं को अंकों से नहीं, रोमन संख्या को अंकों से नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला से, अंग्रेजी वर्णमाला से, वर्णमाला ऐसे लिखे, वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। रोमन अंकों को, रोमन संख्याओं को अंकों से नहीं अंग्रेजी वर्णमाला से क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बताइए, जैसे 1 को लिखना है, 1 का जो होता है रोमन अंक जो होता है आपका ऐसा होता है आई के तरह। आपको 2 लिखना है तो 2 ठो आई लिख दीजिए, 3 लिखना है 3 ठो आई लिख दीजिए, 4 लिखना है आई लिखकर क्या करना है, एक पीछे 1 लगा देना है। पहले लिखना है 5, भी से क्या होता है 5 आई और भी हो जाएगा। 5 लिखना है तो मेरा भी से क्या होता है 5 होता है।
6 लिखना है, V और I को लिख देंगे तो 6 हो जाएगा। 7 लिखना है तो V और 2 I को जोड़ देंगे आगे की तरफ तो मेरा 7 हो जाएगा। 8 लिखना है तो V और 3 I को आगे की ओर लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। 9 लिखना है तो पहले x लिखेंगे, याद रखना x माने क्या होता है 10, इसके पहले अगर I लगा देंगे तो मेरा 9 हो जाएगा, क्योंकि I का मतलब क्या होता है 1, और 10 से पहले अगर 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए क्या हो जाएगा x से क्या होता है 10 होता है। तो याद रखना है I को रोमन लेटर में क्या कहा जाता है 1, 2 गो I को 2, 3 गो I को 3। इसी प्रकार से 5 को क्या कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला से, किस से हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो V से करते हैं, और 10 को किससे करते हैं तो X से करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जिसको याद रखना है। 1 के लिए तो आपने यूज कर लिया I का, 5 के लिए ने यूज कर लिया V का, 10 के लिए यूज करते हैं X का, 50 के लिए यूज करते हैं L का, और 100 के लिए यूज करते हैं किसका C का। 100 के लिए C का, और 500 के लिए हम लोग D का यूज करते हैं, और 1000 के लिए हम लोग M का यूज करते हैं। याद रखना है। इतना को अगर याद रखते हैं तो आपको अगर रोमन लेटर के आधार पर क्वेश्चन पूछता है तो वहां से आप बना सकते हैं। आपको कहेगा कि 495 लिखिए, कैसे लिखिएगा। आपको कहेगा कि आपको 600 लिखिए, कैसे लिखिएगा। आपको कहेगा 105 रोमन में लिखिए, कैसे लिखिएगा, सब बताएंगे अभी आपको। देखिए, अगर आपको कहेगा 45 लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा। अगर आपको कहेगा 21 लिखने के लिए रोमन में तो कैसे लिखेंगे। आपको कहेगा 51 लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा। आपको अगर कहता है क्वेश्चन में 115 लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आपको कहेगा 220 लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सिखाएंगे आज आपको ये सब। पहले रोमन लेटर को कैसे हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक भी पॉइंट हम छोड़ के चलने वाले नहीं हैं, और नंबर सिस्टम में जितना भी टेट में पूछा जाता है, यूपी टेट हो या जो भी सी टेट हो, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे। बस एक ही शर्त है, हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए। आपको मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम आज तक झेलना पड़ा है वो अब झेलना नहीं पड़ेगा। तो सीखिए। देखिए 21 है तो हमने कहा 10 के लिए तो x होता है, और 2 को 10 के लिए तो 2 को x हो जाएगा। तो 10 10 कितना 20, और 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 नहीं हो जाएगा। कोनो दिक्कत। अच्छा देखिए 50 के लिए ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे अगर लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए लिखने का कुछ लॉजिक होता है। आपको 51 तक जाना है तो आपको पता होना चाहिए क्या 50 किसी का होता है क्या। तो 50 का संकेत क्या होता है तो 50। अब L आपको पता है 50 का, तो 51 लिखना है तो LI लिख दीजिए, कोनो दिक्कत। आपको 115 लिखना है तो 100 का क्या, अब लिखिएगा 10 को 10 नहीं, 100 का क्या होता है C, तो पहले C लिख दीजिए। 15 तो C से 100 110 और 5 115 नहीं हो गया। 220 लिखना है C से 100 और 20। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां देखिए, अगर आपको लिखना है 105 तो C से 100 20 से 5 105 में हो गया। आपको लिखना है 95 तो C के पहले क्या करेंगे D को लिख देंगे तो 95। आपको कहेगा नहीं 91 लिखिए, तो 91 लिखने के लिए C पहले लिखिए, C पहले लिख दीजिए, और इधर 1 लगा दीजिए और इधर 10 लगा दीजिए।
तो 10 में से जाएगा 101 में से 10 को घटाएंगे तो 91 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, XIC, ऐसे भी लिख सकते हैं। 45 लिखना है तो आपको 50 का होता है L, इसके पहले V लगा दीजिए, 45 हो जाएगा। अगला क्या है? 495 लिख के दिखाइए। अगर आप 495 लिखेंगे तो ऐसा नहीं C और फिर 95 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। 495 लिखने से पहले समझिए कि हमने कुछ पढ़ा है क्या? तो हाँ, 500 तो पढ़े हैं। तो 500 का क्या होता है? D, और D के पहले 5 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 495 नहीं हो जाएगा। आपको लिखना है 600, D से 500, C से 100, तो दिक्कत है। आपको लिखना है 1005, तो 1000 किससे होता है? M से, अब D से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। याद रखना है 1000 का क्या होता है? M, और D से क्या हो जाएगा? 5। 995, 994 तो 4 को पहले लगा देंगे, कोनो दिक्कत है? समझ में आया? इसमें ये वाले को लिखिएगा, ये वाला नहीं लिखिएगा। आपको ये होगा, आपको 91, ये नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इससे आपको एक क्वेश्चन पूछता है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट निकालना। इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं? आपको दे दिया 4 गुने 6 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने, आपको दे दिया। आपको दे देगा 8 गुने 6 गुने 4, इसका इकाई अंक निकालिए। आपको दे देगा 5 गुने 6 गुने 2 गुने 1, इसका इकाई अंक निकालिए। कैसे निकालें? ये क्वेश्चन दे दी। आपको क्वेश्चन दे देगा कि 161 गुने 182 गुने 145 क्या होगा? आपको क्वेश्चन दे देगा 192 गुने 184 गुने 18113। बताइए इसको कैसे बनाएं? यूनिट डिजिट क्विकली आप सीख सकते हैं, बस जो अप्रोच में जाते हैं उसको आप यूज कर लीजिए। देखिए क्या करना है, 6 चौक 24, यहां से 4 को लेना है, 2 को नहीं लेना है। फिर 4 पंचे 20, 0 का लेना है। फिर 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, मतलब यूनिट इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप गुना करेंगे 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 दिया 360, 360 दुना कितना हो जाएगा? तो 360 दुना 300 दुना 600 और 60 दुना 720 हो जाएगा। और 720 को अगर आप 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0, 8 दुना 16, 6 हासिल 1 और 7 56 1 57। अगर आप पूरा को गुना करते हैं तो आपका आएगा 5760। जो गुना करने में ज्यादा समय लगेगा वो अंतिम डिजिट क्या आया? यूनिट डिजिट जो आया आपका कितना? 0 नहीं आया क्या? आया है ना? इसको भी सिंपली 8 6 कितना हुआ? 48, 48 का क्या लेना है? 8, 4 को नहीं लेना है। फिर 8 चौक 32, यूनिट डिजिट कितना आ गया? बोलिए, यूनिट डिजिट जो आ गया आपका वो 2 आ गया। यहां देखिए 6 पंचे 30, याद देखिए जब भी 30 मतलब 0 आया इकाई स्थान, देखिए 30 आया ना, तो हम 3 को नहीं लेंगे, 0 को लेंगे। अब 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया?
यूनिट डिजिट मेरा आ गया 0। ये सवाल को देखिए। अब ये सवाल में ऐसे नहीं करने लगिएगा 116 को पहले 182 से गुना फिर 145 से गुना, भारी लंबा समय जाएगा। हमको इकाई अंक निकालना है ना, तो सबका इकाई अंक को ही सिर्फ गुना करके देखेंगे। देखिए 6 दूना 12, अंतिम में 2 आया, 2 को लेंगे, 2 5 6 10, मतलब कितना आ गया आपका यूनिट डिजिट जो आ गया मेरा 0 आ गया। इसमें देख लीजिए 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 है ना, लास्ट वाला 4 ले लेंगे। यूनिट डिजिट अगर मल्टीप्लाई के रूप में कहेगा खट खट निकाल लेंगे। याद रखना कि 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो 24 का हम क्या लेंगे 4 ही लेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत ही लंबा समय लगेगा, मगर हम इकाई अगर अंक निकालना है तो इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, दहाई अंक से क्यों रखें। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर दिया रहेगा तब हम इस तरह का काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप पूरा को गुना करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 6 5 30 दूना 60, तो 60 का इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। हमने क्या किया 6 5 30 का 0 ले लिए, 0 को 2 से किए फिर तो 0 आया, 0 को फिर 1 से करेंगे तो फिर 0 आएगा गुना करने में। कुछ पावर वाला देख लीजिए। अभी तो हम बेसिक आप लोग को बता रहे हैं। देखिए आपको दे दिया 3211 का पावर 168 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए याद रखना है कि हमको इकाई अंक अगर कहता है तो 1 के पावर 1 को ही लेना है। 1 के पावर 68, तो 1 के पावर कुछ हो तो आपका आंसर क्या होता है 1 ही होता है। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। अब 1 वाला है तब ये ऐसा करेंगे, मान लेते हैं कि 1242 दिया गया है, इसका पावर 143 दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे। देखिए सोचना तो आपको 2 पर ही है, 2 के पावर 143 पर ही सोचना है। अब इसमें क्या करना है, इसके पावर को आप 4 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 143 को अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, कट गया 1 3, 4 तिया 12, 1 आएगा। रिमाइंडर जितना आएगा ना, बस 2 के पावर क्या हो जाएगा 1, 2 के पावर 1 बराबर कितना होता है 2 ही होता है। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 2 ही आएगा। कोई दिक्कत है देख लीजिए। आपको 628572 है, इसका मान लेते हैं आपको निकालना पड़े 1423, ये निकालना है। आपको 2 वाला तो बता दिए, आपको 3 वाला बता देते हैं। क्या करेंगे, हमको इधर वाले अंक से कोई मतलब नहीं है, हमको 3 से मतलब है। तो 3 के पावर क्या आ जाएगा 1423। अब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो 1423 को अगर हम लोग 4 से भाग करते हैं तो 4 तिया 12, 2 2, 4 5 20, कट गया 2 3, 4 5 कितना हो जाएगा 20, आ गया 3। मतलब क्या 3 के पावर क्या बचेगा, रिमाइंडर कितना आया 3, तो 3 लिखिए। 3 तिया 9 तिया 27, मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है तो बताइए। एक चीज और याद रखिए, यहां तक समझ में आया, आगे देखिए। एक चीज सिखा देते हैं, एक वाला तो समझ में आ गया। अगर आपको दे दे 1285, इसका पावर 132 दे दिया, याद रखना है इकाई अंक 5 हो पावर कुछ हो, इकाई अंक 5 हो पावर कुछ हो, आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा। कोई दिक्कत है, इकाई अंक 5 हो पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 5 ही
आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसे देख लीजिए 1326 का पावर अगर मान के चलिए 64 है या सॉरी 62 है तो क्या होगा? देखिए तो हम लोग 6 को काउंटेबल करेंगे, 6 के पावर 62। याद रखना है यहां पर, नोट क्या याद रखना है, अगर 6 का घात सम होगा तो यूनिट डिजिट जो होगा आपका 6 होगा। 6 का घात अगर विषम होगा तो यूनिट डिजिट जो होगा आपका 1 होगा। ये याद रखना, ये पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा। 6 का घात, यहाँ 6 का घात 62 है। 62 क्या है? सम है कि विषम? तो सम, कल ही पढ़ाए थे। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 है ना, तो सम है। तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 6। अगर मान लेते हैं 1, 2, 3, 6 का पावर अगर मान के चले दे दिएगा आपको 165, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो कुछ नहीं, हम 6 को ही देखेंगे। यूनिट डिजिट निकालना तो 6 को ही कंज्यूम करेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है। तो 6 के पावर कितना हो जाएगा? 165। 165 क्या है? ऑड नंबर है। जैसे ही ऑड होगा तो यूनिट डिजिट जो हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो ऑड होगा यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, इवन होगा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 का 6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बतलाइए। समझ में आया? तो ये हमें समझना है। अब हम लोग कुछ इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला जो होता है नंबर सिस्टम में, उस महत्वपूर्ण फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इसी महत्वपूर्ण फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक मिनट, इसी महत्वपूर्ण फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। बताइए, a प्लस बी, ये आइडेंटिटी के अनुसार है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का पावर क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी के पावर क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत है? अगला फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद और क्या क्या होता है? और हम लोग याद करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है। और एक और फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। देखिए, ये अगर चीज आपको विस्तृत पढ़ना है
तो जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर के प्लेलिस्ट में क्लास 9th का मैं आइडेंटिटी को अच्छे तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग वहां से जाकर पूरे बेस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किया हूँ। आप लोग वहां से जाकर वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। पॉलिनोमियल में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैं भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल को भी मैं पूरा समाप्त कर चुका हूँ। तो वहां से जाकर आप अपने नॉलेज को बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। वहां पे आपको जीरो से लेकर एक कंसेप्ट के हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करवाया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच कर लें, और आपको जितना यहाँ पढ़ना है ना उतना तो मैं यहाँ पढ़ा ही दूंगा। यहाँ भी पढ़ लीजिए, और ज्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो वहां से पढ़ लीजिए। देखिए ये मेरा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, याद रखेंगे। इतना अगर आइडेंटिटीज अगर आपको याद रहता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं कि आपको दे दिया सीटेड में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, 999 गुणे 1001 दे देगा, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमको थोड़ा समय लगेगा। मगर डायरेक्ट फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, 999 को लिख सकते हैं 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999, और 1000 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 1000 में 1 को जोड़ देंगे तो मेरा 1001 हो जाएगा। तो बताइए ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, हमने फार्मूला क्या पढ़ा, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो क्विकली बना लेंगे। इस फार्मूला को तो आप रट ही लीजिएगा, ये फार्मूला तो बेस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मतलब डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब में ये होगा, आप सीधे लिख सकते हैं 1000 का पावर होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1000 का स्क्वायर निकालना है, तो निकालने तो हम बताए हैं आसानी तरीका से। पहले 1000 लिख दीजिए, 3 जीरो है इसका डबल कर दीजिए, 1 2 3 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ भी क्या बचेगा 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 9, और 10 तो एक पैसा दिया था सबको तो यहाँ भी क्या बचेगा 9। टेंशन हो गया इसमें, कोनो दिक्कत है तो बताइए। आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनाने के को देगा, इसको मिटा देते हैं। अच्छे तरीके से इसको सीख लीजिए। कल आपको क्वेश्चन का बहुत ही प्रैक्टिस करवाएंगे हम, तो आप लोग कल आना नहीं भूलेंगे। देखिए 22 का पावर होल क्यूब, 22 का पावर होल क्यूब प्लस 10 के पावर होल क्यूब और माइनस में 32 के पावर होल क्यूब, माइनस में 32 का पावर होल क्यूब। इस क्वेश्चन को भी कैसे बनाते हैं समझिए। देखिए अगर इसको क्यूब क्यूब बनाइएगा बहुत समय लगेगा। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो मेरा यहाँ पे आइडेंटिटीज में फॉर्मूला हम पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3abc, 3abc। तो आपका a का मान जो दे दिया मेरा 22, b का मान 10 और c का मान जो दे दिया -32। अब ऐड करेंगे तो 22 प्लस 10 और -32, 22 10 कितना हो जाएगा, 32 में से 32 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान जैसे ही 0 होगा तो लिखेंगे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। मतलब क्या, 22 के पावर होल क्यूब प्लस 10 के पावर होल क्यूब और प्लस -32 के पावर होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने ए का मान 22 गुने 10 गुने -32।
सिंपली आप इसको गुना कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 21,000। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आता है तो मेरा सीधा डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। तो जितना भी मैं महत्वपूर्ण फार्मूला को आपको बताया है उस फार्मूला को आप याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अभी नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट्स को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत हो गया तो आप लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को क्विकली बना लेंगे। अभी मेरा जो बैच चल रहा है वो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट तथा अदर स्टेट के दृष्टिकोण से मैं यह क्लास को ले रहा हूँ और उसमें जितना पढ़ना है उतना आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और लगातार आप लोग के लिए मेरा यह कल से यह सीरीज स्टार्ट जो किए हैं वह सीरीज आपको लगातार देखने को मिलेगा। बस हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और लगातार वॉच करते रहिए। और जो भी नए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उस समय कुछ टाइम्स आप जो है जेएमटी कोचिंग क्लासेस को दीजिए और आपको जितना पढ़ाया जाता है उतना को आप आत्मसात कीजिए। जितना आप उस चीज़ को याद रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, वह अगर बेसिक एक बार मजबूत हो गया तो आपको एग्जामिनेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी फ्रेंड्स या जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी मैथमेटिक्स में जिनको भी अगर प्रॉब्लम होता है उनका प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगा। हाँ, आपके लिए मैथमेटिक्स का पैडागोगी भी पढ़ाया जाएगा। पहले अर्थमेटिक पार्ट को पूरा मैं समाप्त कर दूंगा, उसके बाद मैं पैडागोगी पार्ट को लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।